मैसेज डाल दो कि हमारी तरफ से ना आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है, तो ठीक है। एक बार सभी ग्रुप में मैसेज डाल दोगे, फिर हम ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से मैसेज डाल दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ जी, फिर एक्साइटेड हो आज की ट्रेनिंग के लिए? एक बार अपनी एक्साइटमेंट दिखा दो फिर, कि कितने ही एक्साइटेड हो आज की ट्रेनिंग के लिए। जैसे कि ना आप सबको पोस्टर 2 दिन पहले ही मिल चुका था कि आज जो ट्रेनिंग रहेगी वो दो रियल सिस्टर्स की रहेगी, है ना। आज जो ट्रेनिंग के होस्ट कह सकते हो आप, मैं और ममता जी, जो फॉरएवर में तो बिजनेस पार्टनर है ही है, उससे अलग भी हम रियल सिस्टर है ना। तो बचपन से ही हम पार्टनर रह चुके हैं, बचपन का कह सकते हो। हमने अपनी लाइफ साथ में जी है, अब फॉरएवर में भी एक साथ ग्रो कर रहे हैं, जी रहे हैं ना। तो कितने एक्साइटेड हो हम बहनों को सुनने के लिए आज? एक बार एक्साइटमेंट दिखा दो फिर, ताकि हमें भी ट्रेनिंग करने में मजा आ जाए। ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है कि जब कोई ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में हम भी बैठ जाते हैं कि चलो ट्रेनिंग में कनेक्ट होता है। लेकिन कहते हैं ना, कई बार जो ट्विस्ट कह सकते हो या कोई राज की बात कह सकते हो, वो हमें एंड में ही मिलती है। तो अगर आज आप भी चाहते हो कि हमारी जर्नी पूरी सुनना चाहे कि कैसे हम बहनों ने काम को शुरू किया, आज हम फॉरएवर में किस मुकाम पे है, क्या हमने फॉरएवर से हासिल किया, क्यों फॉरएवर हमने करी स्टार्ट, मेन चीज यही आती है कि हमारे पास क्या रीजन था फॉरएवर को करने का। सब जानना चाहते हो? यहाँ पे आज देखिए, एक हाउसवाइफ भी होगी, स्टूडेंट भी होंगे, जॉब भी कर रहे होंगे, कोई बिजनेस भी ऑलरेडी कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर रहे होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ से, अपनी इनकम से, या कुछ भी कह सकते हो। तब वो कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि हमें कुछ मिल जाए, और आपके सामने एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आ गई, फॉरएवर। अब देखो, बात वही है कि जो फॉरएवर को समझ लेता है वो बहुत कुछ कर लेता है, जो नहीं समझता है वो कमियां निकाल के चला भी जाता है। होता है ना कई बार। तो आज यहाँ पे हो सकता है आज आपकी ये पहली ट्रेनिंग हो, दूसरी हो, 5वीं हो, 10वीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उम्मीद हम ये करते हैं कि आज ट्रेनिंग खत्म होते होते आप सब के लिए कोई ना कोई यूजफुल चीज हो। तो थोड़ा सा अपने बारे में मैं बता के स्टार्ट कर देती हूँ। काफी नए लोग होंगे जो शायद नहीं जानते होंगे। तो नाम मेरा निर्मा बिश्नोई है। बेसिकली मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, और एक मारवाड़ी फैमिली से। वैसे मैं रहना मतलब बच्चों का पढ़ाई वगैरह सब मुंबई में हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि है ना, मैं राजस्थानी कल्चर से बिलोंग करती हूँ। अब राजस्थान में भी है ना अलग अलग कल्चर आपको मिलेंगे। मतलब कह सकते हो राजस्थान में ना अलग अलग जगह पे अलग अलग कल्चर चलता है। अब जहां से मैं बिलोंग करती हूँ, हमारा कल्चर ऐसा है जहाँ पे भाई आप कह सकते हो जो जो प्रतिबंध लगाने होते हैं ना, वो सब हम पे लगा दिए जाते हैं। जब आप पैदा होते हो तब से लेके, घर में बेटी पैदा हो गई है तब से ये सारी चीजें सोचना शुरू कर देते हैं। बेटी आ गई है यानी एक जिम्मेदारी आ गई है, अब इसको पालना है, पढ़ाना है। पढ़ाना भी सिर्फ किस लिए पता है? कि कल को है ना ये कोई फोन चलाना सीख ले, या कोई किताब पढ़ ले, या कहीं, इसीलिए। और मतलब आप जहां से है ना, मैं जिस कल्चर में हूँ ना, वहां पे आप मान लो आज अलग है, लेकिन है ना आज भी 60% 70% फैमिली में वही चल रहा है। पढ़ाएंगे लेकिन नौकरी नहीं करने देंगे। नौकरी करने देंगे तो हम जैसे बोलेंगे वैसे नौकरी करो, हम कहेंगे वो नौकरी करो। और फैमिली ने बोल दिया है कि टीचर बनना है तो टीचर ही बनना पड़ेगा। आपका डॉक्टर बनने का सपना है,
तो नहीं भाई, टीचर की लाइन सबसे सेफ है। ठीक है। अगर मैं आज फॉरएवर में बात करूं, तकरीबन मुझे फॉरएवर में 3 से 3.5 साल पूरे हो चुके हैं इस बिजनेस के अंदर। बीइंग अ हाउसवाइफ, मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। आज भी मैं एक हाउसवाइफ हूँ, लेकिन आज मेरे पास फॉरएवर है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक पहचान है, एक नाम है, जहाँ पे लोग मुझे जानते हैं मेरे नाम से। सिस्टम के अंदर मैं अगर मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग बात करूँ, तो आज मैं मैनेजर लेवल पे वर्किंग हूँ। ठीक है। मेरा बहुत बहुत मैं ग्रेटफुल, बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ फॉरएवर के लिए। क्यों? वो मैं आपको अपनी जर्नी के थ्रू बताऊंगी। हम एक काम करते हैं, अकेली बोल रही हूँ, अच्छा नहीं लग रहा, चलो ममता जी को भी बुला देते हैं। ममता जी सुन पा रहे हो मुझे? ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इस सिस्टम को पहले मैंने स्टार्ट किया था, मैंने देखा था, मैंने सीखा था, फिर मैंने अपनी सिस्टर को बताया था। ये वही सिस्टर है जिसने मुझे फॉरएवर करने से मना किया था। मुझे बहुत रोका था, मतलब इस हद तक रोका था, लेकिन मैंने इनकी नहीं सुनी। वैसे ये मेरे से बड़े हैं, लेकिन कहते हैं ना कि मैंने बड़ों की बात भी काटी है। क्यों? क्योंकि डिसीजन मेरा था, मेरे को लाइफ में कुछ अचीव करना था। ठीक है। अगर आज मैं ममता जी की बात करूं, जैसे कि ये भी अपनी स्टडी कर रहे थे, मैंने तो ग्रेजुएशन करके छोड़ दिया था, लेकिन इन्होंने अपनी एमए बीए सब कंप्लीट कर रखी है, सारी डिग्री होंगी शायद इनके पास। इनको टीचिंग लाइन में जाना था, इनकी फैमिली में ऑलरेडी लोग जॉब कर रहे हैं, तो इनको भी वही कि भाई तुझे भी जॉब करनी है। और इनका जॉब करने का मोटिव क्या था पता है? कि मुझे बाहर जाने को मिलेगा, अगर मैं जॉब करूंगी तो मैं बाहर कहीं ना कहीं एग्जाम देने जा पाऊंगी, कोई नई नई सिटी देख पाऊंगी, फिर मेरी जॉब लगेगी तो शायद ऐसे एरिया में लगेगी जहाँ पे मुझे एक आजादी मिलेगी। यही सोच के इन्होंने पढ़ाई करना शुरू किया। कहते हैं ना कि लाइफ में एक ट्विस्ट आता है, एक मोड़ आता है, इनकी लाइफ में वो आया फॉरएवर। जब मैंने इनको फॉरएवर के बारे में बताया, इन्होंने बिल्कुल सीरियस नहीं लिया, लेकिन मैंने बोला देख, ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है, ऐसा बिजनेस है जहाँ से हमें जो चाहिए था ना, अपन बचपन में हम बातें करते थे, या जब समझना शुरू किया था कि यार बिजनेस करेंगे, कोट पैंट पहनेंगे, या शर्ट डालेंगे, बाल खुले रखेंगे, मतलब एक कहते हैं हील पहनेंगे, अपने हाथ में वॉच होगी, पर्स होगा, अपन फोटो करेंगे, गाड़ी के सामने खड़े रहेंगे, हम ऐसी ऐसी बातें करते थे। लेकिन हकीकत जब सामने आई, क्या होता है राजस्थानी बैकग्राउंड में, अगर कोई राजस्थानी बैठे 18 की हो गई है, अरे भाई 18 की होगी, चलो शादी कर देते हैं। हमारे साथ भी वही हुआ, कर दी शादी। शादी करने के बाद कोट पैंट तो छोड़ो, बाल कहते हैं ना, उलझे बाल सुलझाने का टाइम भी नहीं था हमारे पास। ऐसी लाइफ हो चुकी थी। लेकिन एक दिन हमारी लाइफ में फॉरएवर आई। वो फॉरएवर ने हमें बिल्कुल चेंज कर दिया। हाँ जी ममता जी, फिर रेडी हो आप ट्रेनिंग के लिए? हाँ जी मैम, बिल्कुल रेडी है। कैसे हो आप? बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगता है वैसे मुझे तो इनके मुंह से मैम सुनना। जैसे कि मैं इनसे छोटी हूँ, लेकिन ये जब भी मुझे मैम कहते हैं मुझे तो काफी अच्छा लगता है। लेकिन ममता जी, ये एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि आपको मैम बोल के कैसा लगता है मुझे? वैसे वो बोलते हैं कि छोटी है, तो वो इतनी तो नहीं है। अदर मतलब फैमिली में या फिर वो तो इतना अच्छा नहीं लगता। पर बिजनेस में मुझे आज मैम कहने में कोई शर्म नहीं है। क्योंकि अगर आज आप फॉरएवर पे नहीं आते तो मैं भी शायद यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि मैं तो बिल्कुल खिलाफ थी फॉरएवर के। बंदे जोड़ने पड़ते, जी वही जी चीज है। बिल्कुल। हाँ जी। ठीक है। तो जैसे कि है ना, आप थोड़ा सा बताना चाहोगे, जैसे कि मैंने बताया, लेकिन थोड़ा सा आप बताना चाहोगे कि फॉरएवर आपने क्यों शुरू किया? फॉरएवर मेरा शुरू करने का रीजन तो जैसे कि मैं तो बस यूं ही ट्राई करने आई थी स्टार्टिंग में, जैसे देखा जाए तो जब आपने मुझे बताया था फॉरएवर के बारे में, तो सबसे पहले दिमाग में यही घुसा कि ये तो बंदे जोड़ने वाले काम है, या फिर गांव से कोई नेटवर्क ही नहीं है, किसको बताएंगे काम। तो ऐसा ही बस फालतू लगा था कि होगा कुछ ऐसा वैसा काम। तो स्टार्टिंग में तो डर लगा, पर जैसे ही ट्रेनिंग लगाई, पूरे काम को सीखा, काम को समझा, तब जाके ये विश्वास हुआ कि यहाँ पे फॉरएवर कोई मतलब एक प्रोडक्ट बेचने वाला काम नहीं है, यहाँ पे एक कल्चर है जहाँ पे हर एक चीज सिखाई जाती है। तो फॉरएवर जब मेरे
आया मेरी लाइफ में, तो मैंने सबसे पहले उसको देखना शुरू किया। मैं ये नहीं कि बुआ को पूछने चली गई या हस्बैंड को पूछा या फिर रिश्तेदार में या फिर पड़ोसन से जो बातें करते हैं उनको पूछा। मैंने देखा, सारा पूरी रात बैठ बैठ के यूट्यूब पे ढूंढा, देखा, किया कि ये फॉरएवर है क्या। सीधा मैंने उधर मैसेज यही किया, मैंने ये नहीं किया मैं फॉरएवर ज्वाइन करूंगी तो मुझे कितने पैसे आएंगे, मेरा कितना काम चलेगा। मैंने वहां पे यही देखा कि ये फॉरएवर है क्या। यूट्यूब पे पहला मेरा सर्चिंग यही था कि फॉरएवर क्या है। और फिर वहां से क्लियर हुआ कि फॉरएवर मतलब एक काम नहीं है, फॉरएवर आपकी जिंदगी बदल सकता है अगर आप इसमें काम करते हो तो। और ये सारा मुझे यूट्यूब पे नहीं मिला। फिर मैं लाइव ट्रेनिंग लगाने लगी अपनी टीम फायर की। तो उस ट्रेनिंग में मुझे सीखने को मिला कि फॉरएवर हम अगर करते हैं तो एक एज ए मतलब फुल टाइम यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो मुझे इसका कल्चर बहुत अच्छा लगा फॉरएवर का। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे प्यारी बात जो सपोर्ट सिस्टम की आती है कि आप यहाँ से है ना अकेले नहीं सीखते हो। आज यहाँ पे आपके पास इतना तगड़ा सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम है कि आप तरह तरह के लोगों से सीखते हो। चाहे कोई हाउसवाइफ से सीख रहे हो, जॉब पर्सन से सीख रहे हो, कोई स्टूडेंट है उससे सीख रहे हो, जैसे हमने साक्षी मैम से सीखा है ना। क्योंकि देखिए जब मैं बिजनेस में आई थी, जैसे होता है ना कई बार कि हम अपने जैसे को कोई ढूंढते हैं कि भाई मेरे जैसे कोई है यहाँ पे। तो जैसे कि ना साक्षी मैम ने बताया था कि उनके लिए बहुत मुश्किल था, जैसे जेंट्स के बीच में खड़े होके एक लेडीज की पहचान बनाना, एक लड़की की पहचान बनाना। तो मेरे लिए भी ऐसा टफ था क्योंकि मैं जिस कल्चर में हूं ना, वहां पे भाई आपको बाहर भी नहीं जाने दिया जाता बिना काम। अगर बाहर जाना है तो शादी नहीं हुई है तो पापा या भाई चलेगा, शादी हो गई तो हस्बैंड चलेगा। अब वो नहीं चल रहा है तो आपको घर पे बैठना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। आप जिद करोगे तो डांट ही खाओगे। हमारे में भाई जिद के ऊपर कोई लड़कियों की ख्वाहिश पूरी नहीं होती। ये सिर्फ हमने सीरियल में, टीवी में, रील्स में देखा हुआ है कि ऐसे भी होता है। जब तो वो चीज होती थी, जब मैंने शुरू किया तो मेरे लिए भी मुश्किल था कि कैसे मैं ना, कैसे यहाँ पे घूंघट में रहने वाली जो औरतें उनको बताऊंगी, क्या वो सुनेगी मेरी बातों को? क्योंकि मेरी बहन ही नहीं सुन रही थी, ममता जी नहीं सुन रहे थे मुझे। वही मना कर रहे थे कि क्यों फालतू चक्करों में फंस रही है, तू अब लाखों कमाने लग जाएगी, तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, तेरे को है ना काम तो ढंग से करना, घर का भी नहीं आता, वो भी तो तू अभी सीखी है, तो बच्चे पाल ले वही बड़ी बात है, क्या करेगी, कैसे फैमिली को समझाएगी। तो मैंने कहा रिस्क तो लेने दे दे एक बार, क्या पता कुछ बन जाए, नहीं बनेगा तो अपने झाड़ू पोछे कौन लेके जा रहा है। मेरा यही वर्डिंग था कि अपन से झाड़ू पोछे तो कोई नहीं छीनेगा ना, वो तो अपने पास ही है, कर लेंगे, क्या दिक्कत है, एक बार ट्राई तो करने दो। तब भी नहीं माने थे, लेकिन मैं इनके खिलाफ जाके किया था। लेकिन ये मेरे से ना खिलाफ होते होते भी इन्होंने मेरा सपोर्ट किया था, मेरी बात को समझे थे, है ना। तो यही चीज होती है कि भाई एक अलग पहचान बनाना। आज आप मानोगे, आज हमारे एरिया से, हमारे घूंघट में कोई पढ़ी हुई लेडी है, कोई नहीं पढ़ी हुई है, वो भी फॉरएवर कर रही है। एक सेकंड। मैं नोस्ट बना हूँ, वॉइस स्पॉटलाइट करूंगी, नोस्ट नहीं हुई कॉल। आपका शायद अनम्यूट था, ठीक है, सॉरी। तो जैसे है ना कि होता था, तो आज हमारे साथ ऐसी अलग अलग, जो कोई पढ़ी हुई है, कोई 5वीं, कोई 10वीं, कोई नहीं पढ़ी हुई है, वो भी फॉरएवर कर रही है और बहुत अच्छे तरीके से कर रही है और अपने सपनों को पूरा करना शुरू किया। जैसे हमने अपने सपने थे, हमारे सपने क्या थे, आप मानोगे नहीं, हमें लाखों करोड़ों नहीं कमाने थे। मेरा फॉरएवर करने का मोटिव सिर्फ इतना था कि मैं महीने का 5,000 कमाना शुरू करूं, ताकि मैं अपनी मनपसंद साड़ियाँ, सूट, पर्स, सैंडल लाती रहूं। क्यों? ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, वो फैमिली कभी नहीं समझती, वो बोलेगी फालतू खर्चे मत कर। और हमारे मारवाड़ियों में तो कैसा है ना, पैसा कमाओ, इन्वेस्ट करो, पैसा कमाओ, इन्वेस्ट करो, फालतू खर्चा नहीं करना। लगाने को वो करोड़ों भी लगा देते हैं, लेकिन हमें बाल स्ट्रेट करवाने, ये क्यों फालतू खर्चा करी, क्या हो जाएगा बाल स्ट्रेट करवा के, कौन ही देख लेगा तुझे, क्या मिल जाएगा उससे, ये खर्चा करके तुम्हें क्या मिलेगा। जी जी बिल्कुल, तो वही चीज थी। इस बारे में ना ममता जी भी कुछ कहना चाह रहे, शायद इनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। हाँ मतलब ऐसा कुछ करे तो ये बोलता है तुम किसको दिखाना चाहती हो, घूंघट में भी तो रह सकती हो, सर पे पल्लू रख के कितनी अच्छी लगती हो। वो आज भी कभी ना कहीं सुनने को मिलता है। पर हम काम ही क्यों कर रहे, अपने सपने पूरे करने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए।
जी बिल्कुल सही बात है। तो इसी के साथ ना मैं एक जैसे कि सवाल कुछ ममता जी आपसे करना चाहूंगी कि जैसे आपने बताया कि मेन मोटिव आपका फॉरएवर करने का क्या था? जैसे कि जहां तक मुझे तो पता ही है, लेकिन आज हमारे बीच जो बैठे वो जानना चाहते हैं कि आपने फॉरएवर क्यों स्टार्ट किया? क्या सपने थे आपके? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। मेरा फॉरएवर स्टार्ट करने का, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही खिलाफ थी फॉरएवर की। जब मुझे पता चला, बस वहां पे मुझे इतना था कि काम करेंगे तो पैसा आएगा। पर जब फॉरएवर को देखा, सीखा, समझा, तो यहाँ पे क्लियर हुआ कि आप यहाँ से एक अपनी फ्रीडम भी ले सकते हो। बस उस फ्रीडम के लिए काम किया। क्योंकि जैसे कि आपने बोला कि राजस्थान में सबके अलग अलग कल्चर होते हैं, जाति होती है। जैसे हमारा विष्णुया का कल्चर है, हमें अच्छा खासा मतलब शादी होती है तब अच्छा खासा मतलब सोना भी दे देते हैं लड़की को शादी में। और हमारी लाइफस्टाइल क्या होती है, बस शादी हो गई, शादी से मतलब घर में कोई फंक्शन हो, हमारे फंक्शन भर 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 के होते हैं। तो बस हमारी लाइफ कितनी होती है, शादियों के अंदर जाओ, गहने पहनो, घूंघट निकाल के वापस घर पे आ जाओ, घर का काम करो, घर का काम करके जाओ। और सामने अगर एक भी इंसान आ जाए, मतलब स्टार्टिंग से इतना पाबंदी में रखा गया, पहले पापा ने पाबंदी में रखा, क्योंकि पापा भी थोड़ा पॉलिटिशियन लाइफ से है। तो अगर लड़कियां कहीं लाइव दिख जाएगी या फिर सही से नहीं रहेगी, ऐसे वैसे कुछ कपड़े भी पहन लिए, तो ये राजस्थान में बहुत चलता है, पहनना है तो राजपूती सूट या फिर सलवार सूट पहनो। तो वो बचपन से ही बस वो उसमें मतलब बंदिशों में रखा था। और कुछ भी फ्रीडम नहीं थी, ना किसी से बोल सकते थे, ना कोई सोशल मीडिया पे आ सकते थे। तो उस फ्रीडम के लिए काम किया। बाकी पैसा तो हमारे हस्बैंड भी कमा रहे हैं, भूखा तो वो भी हमें नहीं रखेंगे, खाना मिल रहा है, घर है, रोटी है, हर एक हाउस वाइफ के पास में होती है। क्योंकि अभी कोई भी काम देखो, चलो स्टूडेंट भी कर रहे हैं, हर एक जेंट्स भी कर रहा है, हर हाउस वाइफ सारे आज काम देख रहे हैं। पर आज मेन जो टॉपिक है स्पेशल हाउस वाइफ के, वो मैं बोलना चाहूंगी कि हमारे पास में सब कुछ है, हमें सब मिल जाएगा, पर जो फ्रीडम है और खुद के पैसों से जो फ्रीडम मिलती है वो कहीं नहीं मिल सकती है। और जैसे निर्मा मैम ने बोला कि मुझे स्टार्टिंग से ही घूमने फिरने का बहुत शौक था, पढ़ाई में ज्यादा होशियार नहीं थी, बट ससुराल पूरे फैमिली एक गवर्नमेंट जॉब से बिलोंग करते हैं, हस्बैंड, ननद, ससुर जी, और बाकी आस पड़ोस में बहुत सारे सब गवर्नमेंट जॉब से हैं। तो मेरा भी यही था कि मुझे भी पढ़ना है, घर वाले बोलते थे कि भाई पढ़ाई कर। तो मैंने भी कहा चलो, पढ़ाई में होशियार तो है नहीं, कम से कम इस बहाने एग्जाम तो देने जाएंगे। क्योंकि घर से बाहर निकलने के लिए क्या, या तो एक बच्चा बीमार पड़ जाओ तो उसको हॉस्पिटल लेके जाओ, उसके लिए भी मैं 2 दिन पहले तैयार हो रही थी कि मुझे 2 दिन बाद में हॉस्पिटल जाऊंगी, मैं अपने घर से बाहर निकल के जाऊंगी। क्योंकि शादी के बाद भी मैं स्टार्टिंग में 2-4 साल गाँव में ही रही थी। तो वहां पे भी मुझे कहीं बाहर नहीं जाने को मिल रहा था, हस्बैंड को बोलते थे हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद में नौकरी लगी तो क्या हम नौकरी करें या आपको लेके घूमे। तो वहां पे मुझे पता चला कि अरविंद सर को मैंने देखा कि वो ऑफलाइन मीटिंग करते हैं। तो मुझे वहां से क्लियर हुआ कि आने वाले टाइम में अगर मैं सीख जाती हूँ तो मैं कितनी सारी लेडीजों को सिखाऊंगी, वहां पे मैं जा जाके मिलूंगी। और आज मुझे खुशी होती है कि मैं हर एक महीने 2 महीने ऑफलाइन मीटिंग करके आती हूँ, अपनी टीम से मिल के आती हूँ। जो हस्बैंड स्टार्टिंग में मुझे बोला था कि तुम्हारे बस का ये काम नहीं है, आजकल ज्यादातर लोग यही बोलते हैं। अगर समझ में आ जाएगा, प्लेटफॉर्म अच्छा लग जाएगा, तो बोलेगा तुम्हारे लायक नहीं है, तुम नहीं कर सकती इस काम को। तो वो ही खटा था, क्योंकि हर किसी के वही बोलते हैं। तो तब बोला था कि मैं करके दिखाऊंगी, एक बार तो भरोसा करो। आज सब बोलते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें सपोर्ट कर ले इसलिए काम कर पा रहे हो। भाई हस्बैंड ने हमारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया था, काम पे उनको भरोसा था कि चलते हैं काम, बट तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हें बोलना ही नहीं आता है, तुम काम क्या करोगी। तो वो चीज बोली थी, तो उनको प्रूव करके दिखाया कि हमें बोलना भी आता है, काम करना भी आता है। आज वही हस्बैंड हम दोनों को सपोर्ट भी कर रहे हैं। हमें हर एक चीज ऑफलाइन मीटिंग में जाना है तो उनको पूछना नहीं पड़ता है कि आप चलोगे कि नहीं चलोगे। उनको बस इतना बोलना पड़ता है कि आपको छुट्टी कब मिल रही है, इस महीने हम एक इवेंट प्लान कर रहे हैं तो क्या आपको छुट्टी मिल सकती है। तो वो सीधा हाँ बोल देते हैं। तो वो चीज है कि सीख तो रही है, साथ में सिखाने को भी मिल रहा है। इसलिए फॉरएवर में मैंने तो फ्रीडम के लिए ही काम स्टार्ट किया, ताकि मैं अपनी जिंदगी को एक एंजॉय करके जी सकूं, ना कि टेंशन भरी बस पूरे दिन करना तो क्या करना, घर का काम करो, किचन का काम करो, बच्चों को संभालो, बस इसी में ही जीना और इसी में ही मरना। और वो बचपन से 30 साल से करते आ रहे हैं। तो फॉरएवर को देखा कि होगा तो ठीक है, वरना ये झाड़ू पोछा तो लाइफ टाइम तक करना है।
तो आज खुशी हो रही है कि घर का भी काम करते हुए फैमिली को भी देख रहे, फॉरएवर को भी देख रहे, और खुद के अंदर में भी बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन लाया। तो वो है फॉरएवर, जो हमारी पूरी लाइफ को 360 डिग्री में चेंज कर सकती है। बस एक कदम, अगर एक कदम हम बढ़ा लें तो फिर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखेंगे। और उस दिन बिल्कुल। से फॉरएवर, जब मुझे मार्केटिंग प्लान समझ में आ गया फॉरएवर का कि असली में काम है क्या, इसका मार्केटिंग प्लान मुझे समझ में आ गया, उसके बाद में पीछे मुड़ के हमने नहीं देखा। बिल्कुल। तो ये है फॉरएवर। तो बस इसके लिए मैंने काम किया था। जैसे कि आपको शायद याद होगा कि मेरी जैसी फैमिली मुंबई में रहती है, तो मैं बड़ी खुश हुई थी कि मैं मुंबई जाऊंगी, मैं मुंबई में रहूंगी, मेरी एक लाइफ चेंज हो जाएगी। मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे भी कहते हैं जलन ना। होती थी कि मैं गांव में रहती हूँ और ये मुंबई अपने हस्बैंड के साथ में रहती है। बिल्कुल। लेकिन जब कहते हैं ना हकीकत से रूबरू हुए कि भाई फर्क कुछ नहीं है। यहाँ पे आप गांव में फार्म हाउस में रह रहे हो, वहां पे 1 BHK में रह रहे हो, और कोई फर्क नहीं था। मेरे को वहां जाके रियलाइज हुआ कि चाहे तू मुंबई गया, तेरे को अमेरिका भी लेके चले जाएंगे ना बहन, तू जब तक कुछ नहीं करेगी कोई फायदा नहीं है, तेरे को करना ये झाड़ू झाड़ू बर्तन पोछा ही पीछा है। नहीं छोड़ने वाले। पर चेंज सिर्फ जगह हुई है, तेरी लाइफ चेंज नहीं हुई है। मतलब आप मानोगे नहीं, मुझे है ना इस हद तक काम चाहिए था कि मतलब हम दोनों बहनों ने रीसेलिंग का, कपड़ों का काम शुरू किया। फिर मैंने ना, वो मैं मतलब ये कर रही थी, मुझे मेरे से नहीं हो पा रहा था, तो मैं घर पे ना जो चुनरिया वगैरह होती है उन पे स्टोन लगाने का काम कर रही थी कि एक चुनरी भी बिकेगी ना मेरे को पांच मुझे सौ रुपए बोलते थे, क्योंकि मिलेंगे। ये हमारे गांव में ज्यादा चलता है, तो मुझे बोलते थे कि मेरे ऑर्डर लेके आना, मैं पैसा कमाऊंगी खुद से। क्योंकि है ना, कहते हैं ना, चाहे आपकी फैमिली में करोड़ों अरबों पड़े होंगे, लेकिन वो आपके किसी के काम नहीं आते। क्यों? वो आपको मांगने ही पड़ेंगे। मुझे हर वक्त हाथ ऐसे ही करना पड़ता, दे दो 10,000, घर में ये लाना है, वो लाना है, ये हो गया, वो हो गया। फिर वही होता है कि तेरे को 10 दिन पहले तो रुपए दिए थे, वो कहाँ गए, क्या हो गया। हमारी मम्मी तो 10,000 में खाया सारा घर खर्च चला देती थी। तुम 10,000, तुम्हें सेविंग करना भी नहीं आता, तुम्हें तो मैनेज करना भी नहीं आता, तुमसे तो ये भी नहीं होता, तुमसे वो भी नहीं होता। मतलब ये चीजें जब सुनने को मिलती है ना, तो हम ये होते हैं कि भाई पैसा लगा तो हम फैमिली पे ही रहे ना। हम क्या उससे गाड़ी खरीद लिया, मैंने कहा साइड में कौन सा मैंने बंगला खड़ा कर दिया भाई, जो फ्लैट ले रही हो अलग रहने के लिए। क्या होता है आज के टाइम पे 10,000 में? मतलब आपको एक धनिया पत्ता लाने जाना है ना, कड़ी का पत्ता लाना है तो भी बोलना है पैसे देना, एक सुई धागा लाना है तो पैसे देना। यही चीज खलती थी कि क्यों मांगना पड़ रहा है, जब पढ़े लिखे हैं, सक्षम है, तो क्यों नहीं कर सकते। और भाई जब घर को मैनेज कर सकते हैं, हम तो ऑलरेडी एक मैनेजर है, तो फॉरएवर क्यों नहीं कर सकते। हम अपने घर में मैनेजर, डायरेक्टर, ओनर सब है, तो फॉरएवर में क्यों नहीं बन सकते। और सबसे बड़ी चीज जो फॉरएवर मुझे मिली थी ना, तो मेरे को हमेशा से अपना नाम बनाना था कि भाई मेरा नेम फेम हो, लोग बोले निर्मा निर्मा निर्मा। मैं इसके लिए पॉलिटिक्स में तक जाने को रेडी हो गई थी कि ये भगवान, मैं डिग्री पूरी कर रही हूँ। मैं मतलब मैंने ग्रेजुएशन भी सिर्फ इसलिए की थी कि कल को जाके अगर लेडीज की कोई सीट आएगी तो मेरे को क्या पता सरपंच में खड़ा कर दे, तो मैं सरपंच बन के अपना नाम करूंगी, मैं भाषण दूंगी, मेरे पास माइक होगा, मैं बोलूंगी, मेरे को बोलने का बहुत शौक था। लेकिन वही होता है एंड में, तू रहने दे, तू बच्चे संभाल, ये है ना जो अपने घर में किसी और लेडी को दे देंगे, अभी तेरी लाइफ पड़ी है। अब बात वहीं आ गई, बच्चे, सबसे बड़ी चीज। अब भाई बहुत कुछ करना है, सपने पूरे करने हैं, नौकरी भी लग जाएगी, लेकिन बच्चों को कहाँ छोड़ेंगे। लेकिन आज सच में मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं अपनी तीनों बेटियों को संभालते हुए फॉरएवर कर रही हूँ, चाहे राजस्थान में हो, मुंबई में हो। अभी मैं राजस्थान में बैठी हूँ, कल मैं मुंबई में थी, तो मैं कल फॉरएवर मुंबई से कर रही थी, आज राजस्थान से कर रही हूँ, कोई फर्क नहीं आया, है ना। वैसे ममता जी, आपका क्या कहना है कि कैसा लगता है अपने बच्चों के साथ फॉरएवर करते हुए? देखो, फॉरएवर बच्चों के साथ में, क्योंकि हम बच्चों को अपने साथ में बड़ा होते देख रहे हैं। जब हमने फॉरएवर स्टार्ट किया था, आपकी बेटी ये 8 महीने 9 महीने की थी, और मेरा बेटा 8 महीने का था। तो आज हम्म। जब मैंने 8 महीने पहले काम स्टार्ट किया, मैंने अपने सामने इसको बड़ा होते देखा। अभी मैं मीटिंग भी कर रही हूँ, मतलब वो मेरे साथ में रह रहे कि सीख गया कि मम्मी मीटिंग कर रही तो परेशान नहीं करेगा, खिलौने से खेलना शुरू हो जाएगा। तो बच्चों को सामने देखते हुए काम करके हम पैसा कमा रहे हैं। वहीं अगर मैं बोले तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी, चलो भगवान करे लग भी जाती, तो क्या मैं अपने बच्चे के पास में रह पाती? आज हमारे राजस्थान में कई सारी लेडीज है जो बाहर पढ़ने जा रही है और अपने चार चार मतलब
4-4 महीने के, एक एक साल के बच्चे को अपनी, या तो अपनी मम्मी के पास में छोड़ के जाते हैं या फिर अपनी सासू माँ के पास में छोड़ के जाते हैं। 5-5 साल तक पढ़ाई की तैयारी करते हैं, पर फिर भी वहां पे कोई सिलेक्शन नहीं हो पाता, और ना ही वो बच्चे का जो बचपना है, एक माँ अपने बच्चे का बचपना देखने के लिए भी तरस जाती है, वो अपने बच्चे का बचपना भी नहीं देख सकती। तो मैंने अपने दोनों बच्चों को मेरे सामने बड़ा होते हुए देखा है, और घर में रह के मैं काम कर रही हूँ, मुझे बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि यही कि बाहर आज देखा जाए तो हर चीज में कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। कोई भी, चलो गांव में फिर भी ठीक है, सिटियों में आज लड़कियां कहीं जॉब करने जा रही, कहीं कर, पूरे घर वालों को कितना डर रहता है कि मेरी बेटी गई है। क्योंकि आज न्यूज में भी देखने को बहुत सारी चीजें मिलती है, तो घर वालों को भी डर रहता है। तो इसके लिए तो मुझे मतलब बहुत खुशी होती है कि मैं घर में बैठ के काम कर रही हूँ, अपने बच्चों को सामने देखते हुए काम कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बेस्ट है। और यहाँ पे देखो, कई हाउस वाइफ्स या फीमेल सोचती है कि हमारे बच्चे छोटे हैं, कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर हम बाद में काम स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं भी उस टाइम यही सोचती कि मेरे बच्चे छोटा है, मेरा बेटा बड़ा होगा, 1-2 साल का होगा, तब मैं अपना काम स्टार्ट करूंगी। अगर उस टाइम है, क्योंकि अब वहां देखा जाए तो बच्चे के साथ में हम भी तो बड़े हो रहे हैं, हमारी भी तो एज बढ़ रही है। तो मैं उस टाइम सोच, तो आज मेरा बेटा 4 साल कंप्लीट कर लिया है, और मुझे फॉरएवर में 3.5 साल हो गए। और यहाँ पे बेटा भी बड़ा हो गया, और मैं भी फ्री हो गई, बच्चों से भी फ्री हो गई, काम से भी फ्री हो गई। क्योंकि जो मार्केटिंग प्लान के हिसाब से बात करें तो हम मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, और मैनेजर का इतना लोड भी नहीं होता है। बस 2 घंटे भी अगर हम टीम का मैनेजमेंट देख लेते हैं, टीम को देख लेते हैं, थोड़ा सा खुद से नॉलेज ले लेते हैं, तो भी आराम से काम चल जाता है। तो वो चीज है कि आप वेट मत करो कि बच्चे बड़े होंगे फिर हम काम स्टार्ट करेंगे, बच्चों के साथ साथ ही चलता रहेगा। कौन सा हमें उनको छोड़ के या फिर उनको कहीं रख के बेच के हमें काम करना है? उसको सुलाते हुए, उसको खिलाते हुए बस सीखना ही तो है। अभी कई सारे कमेंट भी आ रहे हैं, कई सारे मैसेज भी कर रहे हैं कि आप बोले जा रहे हो काम किया, वो तो हमें बताया ही नहीं। तो देखो, कोई भी काम को करने से पहले उसको सीखना पड़ता है। तो आप सीखो, जिसने भी आपको ये लिंक भेजी है, उनको उनको साथ में रह के अच्छे से काम को सीखो कि काम है क्या। क्योंकि काम वही चलता है जो सीख के किया जाता है। भी आपको मोटिवेशन करके बोले ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसा हो जाएगा, वैसा आ जाएगा, ऐसे पैसा आना होता तो हर कोई कमा लेता। तो सीखने बिल्कुल पे जोर दो, समझो काम को कि असली में काम है क्या, और वो एक दिन में नहीं समझ में आएगा आपको, कम से कम पूरे काम को 7 दिन का टाइम तो देना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही है। जैसे कि मैंने 6 मंथ का है ना अपनी फैमिली से टाइम मांगा था, क्योंकि है ना जैसे कि फैमिली में यही सबसे बड़ा डर आता है कि हाउस वाइफ जब काम शुरू करती है ना, फैमिली है ना इसलिए मना कर देती है सीधा कि भाई ये इस चक्करों में पड़ गई ना तो ये बच्चों को और हमको काम को भूल जाएगी। क्योंकि है ना वो मेंटालिटी ऐसी होती है कि ये सर पे ना चढ़ के नाचने लग जाए। तो वो मेंटालिटी को चेंज करना बहुत जरूरी है। आज आप स्टेप नहीं लोगे तो कल को आपकी बेटियों को के लिए कौन स्टेप लेने वाला है? एक जने को तो शुरू करना ही पड़ेगा। हमारी मदर ने किया, हमारी दादी ने किया, हमारी सास ने, उन्होंने सिर्फ सुना सुना सुना, तो हम भी सुनेंगे, कल को हमारी बहू और बेटी भी सुनेगी। तो एक जने को तो ये लाइन तोड़नी पड़ेगी ना। तो वो अगर हम तोड़ देंगे, आप मानोगे नहीं, आज हमारे बच्चे भी हमको एक रिस्पेक्ट भरी नजर में देखते हैं। वो ये नहीं कहते कि मम्मी तुम्हें नहीं पता तू रहने दे। वो उल्टा ये पूछते हैं, जैसे ना एक घर में ही कुछ हुआ था कह सकते हो। पापा से ही बात करते करते बोल रही थी, तो कि पापा आप क्यों दुकान पे जा रहे हो? कि बेटा दुकान पे नहीं जाएंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? मम्मी कमा तो रही है, आप थोड़े दिन काम नहीं भी करोगे तो क्या होगा? मम्मी के फॉरेवर से पैसा आता तो है। मतलब वो बच्ची भी समझ रही है कि मेरी माँ काम कर रही है। वो बोलती है मम्मी मैनेजर तो बन गई, अब अगला कौन सा लेवल होगा? मैंने कहा सीनियर होगा, फिर कौन सा होगा? उनका सोरिंग होगा, तब कितने पैसे आएंगे? मैंने कहा इतने पैसे आएंगे, अरे वाह, फिर तो अपना रूम बनाएंगे अलग से। मतलब आप देखो वो बच्चे अपने सपने डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी मम्मियों को क्या बोलते? मम्मी को क्या ही पता है, पापा से पूछते हैं। मम्मी को घर का काम ही आता है। मम्मी से क्या ही डिस्कस करना कौन से कलर की गाड़ी लेनी है, मम्मी से क्या ही डिस्कस करना कि मम्मी ये क्या होता है। लेकिन इस आज बीच हमारी रिस्पेक्ट भी नहीं होते, बच्चे कैसे बोलते, ए मम्मी खाना लेके आना, ए मम्मी पानी देना। और वहीं पापा को कभी देखते हुए बोला है कि पापा पानी देना? तो वो बिल्कुल रिस्पेक्ट हमें जो यहाँ पे मिलती है वो कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे साथ में हमारे बच्चे भी सीख रहे हैं कि कैसे व्यवहार किया जाता है बड़ों के साथ में, मम्मियों के साथ में। क्योंकि मम्मी को तो तू तड़ाक से ही बोला जाता है, भले कोई बड़ा हो या छोटा हो। तो फॉरएवर में वो बिल्कुल चीजें, क्योंकि आज अपन दोनों बहने हैं, पर
आपको जैसे मेरी छोटी है, 3 साल छोटी सिस्टर है, फिर भी मैं फॉरएवर में या फिर बिजनेस से रिगार्डिंग जो भी काम होता है मैं आप कह के बुलाती हूँ। तो बच्चों को भी देखने को मिलता है कि मासी को ही आप कह के बुला रहे हैं, तो हमें बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो साथ ही साथ ये भी कल्चर बिल्ड हो रहा है, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सही है। जैसे कि ना आप कोई भी, जैसे कि कई बार ना लोगों को ये होता है कि हमने एक प्लेटफॉर्म देख लिया, अब यहाँ पे करना ही क्या है, प्रोडक्ट या सेल करना है या लोगों को जोड़ना ही है, तो फटाफट काम क्यों नहीं सिखाते आप लोग? क्या जर्नी सुनाते हो आप? अपने बारे में क्या बताते हो आप? अगर हम हमारे बारे में नहीं समझोगे, काम को क्या ही समझने का पेशेंस है ना। जैसे कि आप मुझे ये बताओ, आप छोटे से छोटा कोई काम शुरू कर रहे हो, मान लो कि आप एक हाउसवाइफ भी हो, आपको छोटे से छोटा स्टार्टअप करना है, जैसे कि सिलाई का काम। जैसे हमारे में मैंने देखा है ज्यादातर लेडीज सिलाई का काम शुरू करेगी। भाई उसको सिलाई का काम करना है तो भी उसको 3 से 4 महीने देने पड़ते हैं उस काम को, तब जाके वो अपना सिलाई का काम शुरू कर पाती है। अगर उसको टिफिन सर्विस भी शुरू करनी है ना, टिफिन सर्विस का काम घर से कर लो, तो भी आपको है ना वो काम फैलाने के लिए 4 से 6 महीने लगेंगे। कढ़ाई का काम कर लो, मैंने जैसे बताया मैं स्टोन का काम करना शुरू कर दिया था। मैं 6 6 घंटे काम करती थी, और मतलब कहते हैं ना कि एक दुपट्टा जाने पे सिर्फ मेरे को 200 या 250 या 300 रुपए मिलते थे मुश्किल से। और उसमें प्रॉफिट में मैं कुछ ज्यादा नहीं कमाती थी, जहाँ पे मैं उस एक दुपट्टे पे मेहनत कर रही हूँ कम से कम 3 से 4 घंटे, और मैं लास्ट जाके कितना रुपए, 100 200 रुपए कमा रही हूँ। तो जब मुझे फॉरएवर मिली और मुझे सबसे प्यारी चीज जो लगी, मैं इसे वर्क फ्रॉम होम कर सकती हूँ, मुझे घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मेरी पढ़ाई रोकने का मोटिव भी यही था। मेरी फैमिली ने इसे इसलिए मना कर दिया था कि बाहर जाना पड़ेगा, जो कि हम नहीं कर सकते। भाई हम इतने निठल्ले वेले नहीं है कि तेरे को लेके घूमे और एग्जाम दिलवाए। हम कमा तो रहे हैं, सीधी यही बात आती थी कि हम कमा तो रहे हैं, क्योंकि हमारे राजस्थानी में मतलब आप कह सकते हो ये चीज बहुत जल्दी बोल देते हैं कि इन्होंने अब इतना पैसा होने के बाद भी अपनी घर की बहू को काम क्यों करवा रहे हैं, कि घर में कहीं पैसे की कमी तो नहीं आ गई, इसकी बेटी को इसलिए कमाने भेज रहे हैं। मतलब ये मेंटालिटी है जो हम आज तक चेंज नहीं कर पा रहे। लेकिन आज वही फैमिली मेंबर एक अलग नजर से देखते हैं। आओ मैनेजर साहिबा, तुम्हारा तो मस्त काम चल रहा है। आज हमारे जो भाई है वो बोलते, तुम बहनें तो बड़ा कमाल करती हो, जहां देखो छाई हुई हो। मतलब जहाँ पे देखो निर्मा ममता, निर्मा ममता। और हमारी जो बहन है वो बोलती है, उन बहनों की बात ही अलग है। वो दुनियादारी से बहुत दूर है, उनको घर की चुगलियों से लेना देना नहीं है। वो तो बड़े बड़े सपनों की बातें करती है। मतलब आप देखो कि आज हम अपनी फैमिली में, अगर मैं अपनी इन लॉज फैमिली में या अपने पेरेंट्स फैमिली में बात करूं या ममता जी की बात करूं, तो हम फर्स्ट मिलीनियर बन के निकले। आज तक हमारे फैमिली में कोई हाउसवाइफ इतना काम नहीं कर रही है जो महीने का लाख कमा रही है। भाई मेरे तो 7 पुश्तों में मैं पहली निकली हूँ अपने ससुराल में। तो एक अलग ही लेवल की रिस्पेक्ट होती है आपकी। ममता जी शायद आपके साइड भी ऐसा ही है। हाँ जी बिल्कुल। भले पियर में देखे या फिर ससुराल में देखे, दोनों जगह मिलीनियर तो अपन ही है। जी। और यहाँ पे देखो कई सारी हाउसवाइफ बोलते मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छा खासा कमाते हैं, हमें कमाने की जरूरत नहीं है, हमें पैसों की जरूरत नहीं है। तो ये लड़के क्या करेंगे, इनका काम ही पैसा कमाना, हम घर संभाल रहे हैं। तब जब शादी होती है, 7 फेरे लेते हैं, तब एक हस्बैंड की जिम्मेदारी होती है कि हमारे शौक पूरे करने। हम भी तो उनको सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे काम होते हैं जो लड़कियों वाले काम लड़के नहीं कर सकते, लड़कों वाले काम हम लड़कियां उनकी बराबरी नहीं कर सकते। पर कोई भी काम मिल बांट के तो कर सकते हैं। अगर लड़का बाहर कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, अब मेरे हस्बैंड की भी बात करूं तो वो गवर्नमेंट जॉब है। हाँ, बहुत अच्छी है गवर्नमेंट जॉब, अच्छी खासी, पर वहां से भी दाल रोटी मिलेगी, मुझे पता है। मैंने 4 साल नौकरी में साथ में भी रही। हाँ, घर का किराया हो जाएगा, दाल रोटी मिल जाएगी। पर अगर दोनों मिल के करें, अगर मैं वही यही बोलती कि मुझे घूमने लेके जाओ, तो क्या मेरे को लेके जाते? बट आज अगर मेरी मीटिंग के लिए हम जब जाते भी है तो छुट्टियां ले लेते, पता है कि अगर एक मेरी छुट्टी की एक दिन की तनख्वाह कटेगी तो भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम मिल बांट के काम करते हैं, भले किसी का हस्बैंड बिजनेसमैन है, किसी का जॉब पर्सन है, किसी के मजदूरी कर रहे हैं, तो हम उनका सपोर्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खुशी बात कि हम घर में बैठ के कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे काम है जो फीमेल्स गिव अप कर देती है बच्चों के लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए, कि हम बाहर जाके काम नहीं कर सकते। पर हमारे पास में ऑप्शन है कि हम घर में बैठ के भी तो कर सकते हैं। और जब दोनों मिल बांट के करेंगे तो एक दूसरे को, दोनों को सपोर्ट मिलेगा और हमारी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी।
कि वो कमा रही है, मैं बाहर का देख रहा हूँ, वो घर का देख रही है, और साथ ही साथ हम बैलेंस बना के चल रहे हैं। हर एक चीज, कुछ भी लाना हो तो आज पूछते हैं क्या कैसे लाना है, अगर कुछ घर में सामान लाना है तो पूछते हैं, वरना यही बोलते थे तेरे को क्या पूछना, तेरे को क्या पता, तेरे को क्या आता है, मैं अपने आप देख लूंगा जो भी देखना हो। ये हमें सुनने को मिलता है कि नहीं मिलता? क्यों? क्योंकि हम ही उसी सोच में रहते हैं कि सारा करेंगे तो हमारे हस्बैंड ही करेंगे, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। तो बिल्कुल। ये है कि वहां से स्टार्ट कर लेंगे। ये ऐसी चीजें सीखने को सिर्फ हमें यहाँ पे ही मिलेगी, इन ट्रेनिंगों में ही मिलेगी, और वो भी फ्री में। जब मैं फॉरएवर में आई थी तो मुझे इस बात की खुशी हुई थी, टीम फायर का ये कल्चर बहुत अच्छा है कि यहाँ पे हमें मतलब पैसे से नहीं सिखाया जाता, एक अच्छा फ्री में पूरा काम सिखाया जाता है। हाँ, फॉरएवर अच्छे है, प्रोडक्ट वगैरह सारे अच्छे हैं, बट इतना फ्री में आज के टाइम में फ्री का ज्ञान कोई नहीं देता। जो हमें यहाँ पे सीखने को, जैसे कि लैपटॉप चलाना, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, सोशल मीडिया को हैंडल करना। आज लोग सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से कितना पैसा कमा रहे हैं। वही चीज हम बाहर सीखने चले जाओ, 5-5, 10-10, 20-20 हजार रुपए लेंगे लोग सिखाने का। पर यहाँ मैं जब काम में आई थी तो हमारी आईडी भी प्राइवेट, पब्लिक नहीं थी, सॉरी, घर वाले डीपी तक नहीं रखने देते थे कि डीपी मत रखो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। और वहीं आज 20-20 हजार फॉलोवर्स है, यूट्यूब से फॉलोवर्स है। तो ये सारा सोशल मीडिया भी साथ ही साथ सीखने को मिल रहा है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही है। तो हम पूरा सोशल मीडिया पे हर एक एक्टिविटी कर सकते हैं, अपने काम को भी बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि अगर एक छोटा सा स्टेप लेके हम काम को करते भी है तो यहाँ से सीखने को ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई मेरा यहाँ पे कुछ चला गया फिर मेरा नुकसान हो गया। बिल्कुल सही है। जहां तक हमने देखा है कि लोग है ना लाखों रुपए लगा देते हैं सिर्फ स्किल्स सीखने पे, सिर्फ स्किल्स पे काम करने, क्योंकि देखो डिग्री आप कहीं से भी ले सकते हो। आप डिग्री लेकर रख लोगे, वो डिग्री किसी काम नहीं आएगी जब तक आपके पास स्किल्स नहीं होगी। और स्किल्स नहीं है। आज आपको पता है मार्केट में आपके पास बड़े से बड़ी डिग्री है, वो आपके किसी काम की नहीं है। लेकिन अगर एक अनपढ़ इंसान के पास एक स्किल भी है ना, तो वो यहाँ पे लाखों करोड़ कमा सकते हैं। जैसे कि आज वो एक बीच में गाना आया था, जैसे कि जो पत्थर बजा के गाना गा रहा था, वो रातों रात फेमस हो गया। उसके पास स्किल थी कि वो पत्थर किसी के सर पे मार के भी पैसा कमा सकता है। उसने एक गाना बना दिया, वो फेमस हो गया। उसकी जगह एक बंदा है जो आज तक डिग्री के पीछे भाग रहा है, उसको डिग्री लेनी है, तो वो डिग्री उसके किसी काम नहीं आ रही है। तो हम यहाँ पे स्किल्स सीख रहे हैं, जैसे कि किसी से कम्युनिकेट कैसे करना है वो फॉरएवर ने सिखाया। भाई हमें तो सिखाया है कि आपको बोलना कैसे, किस लहजे में किससे बात करनी है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, आप किसके साथ बात कर रहे हो, आप कितनी देर कैसे खड़े रहना है, आगे वाले को किस तरीके से समझ में आती है। आप ऑफलाइन मीटिंग कर रहे हो तो आपको कैसे खड़े रहना है, आपको लैपटॉप चलाना है, आपको एक प्रोफेशनल दिखना है, अपनी ड्रेसअप में भी दिखना है। जैसे कि अगर हम राजस्थानी है तो हमें लहंगा ओढ़ना ही होता है, लेकिन हमने उसको भी प्रोफेशनल तरीका बना दिया कि भाई हाँ, हम इस ड्रेसअप में भी प्रोफेशनली काम कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, है यहाँ ना। पे हमें हमारा कल्चर चेंज नहीं करना पड़ता है, हमें हमारे यहाँ पे ड्रेसअप चेंज नहीं करना, जैसे है जहाँ पे बस एक साफ सुथरी जगह होनी चाहिए और एक जगह होनी चाहिए, वहां पे बैठ के सीखना है और कुछ नहीं करना है। बस सीखने का सारा खेल है, अगर सीख गए तो बल्ले बल्ले, और नहीं सीखे सिर्फ भागे कि पैसा कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा, कितने आए, उसके पीछे भागेगी तो मोटिवेशन आपको भी पता है कि 1 या 2 महीने रहता है, पर जो स्किल्स होती है वो लाइफ टाइम तक काम आती है। और ये स्किल्स भी सारी साक्षी मैम से सीखने को मिली है। मतलब पहले दिन से जब नहीं पता था क्या करना है, कैसे करना है, जोड़ना है, प्रोडक्ट खरीदने हैं, बेचने हैं, लोगों को बताना है, क्या करना है, नहीं पता था। पर साक्षी मैम ने बस यही बोला था कि एक बार नॉलेज लो, सीखो, आप काम को देखो, अच्छा लगता है तो करना, नहीं लगता तो कौन सा आपसे हमें आपके लाखों की फीस ले रहे हैं। तो तब से आज तक रिकॉर्ड है, हम दोनों बहनों ने साक्षी मैम को किंतु परंतु नहीं किया। मैम ऐसे हो गया तो, मैम वैसे हो गया तो, बस इतना सा पूछते थे कि मैम करना क्या है वो बता दो। तो जैसा बोलते थे, क्योंकि आपको भी बस ये बोल रहे कि जिसने भी आपको काम बताया उनके पीछे टिक जाओ, उनके भरोसे। अब हम सीनियर के, मैं सीनियर का क्यों पूछ रही थी कि मैम पे मुझे भरोसा नहीं था, इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी कि भाई तुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो सीधा शालू मैम और साक्षी मैम को ही पूछूंगी। तो मैम जैसे बोलते गए वैसे वैसे करते गए, मैम ने बोला ऐसे करो तो वैसे करो, तो हम बहुत आराम से मैनेज भी बन गए और आज लाखों की इनकम ले रहे, 1.5 लाख प्लस है दोनों बहनों की इनकम। तो वो इनकम सिर्फ
अपने अपलाइन पे भरोसा करके, उनको समझ के, उन्होंने जैसा बोला वैसे काम करके इस मुकाम तक पहुंच पाए। तो सबको बस यही कहना चाहूंगी कि जल्दबाजी में मत भागना, बस अपने अपलाइन पे भरोसा करते जाना, वो जैसा बोलेंगे वैसे करते जाना। आप भी अपना काम आराम से स्टार्ट कर सकते हो। बिल्कुल सही है। क्योंकि कई बार ना हम क्या करते हैं, जैसे कि उनसे सलाह लेने बैठ जाते हैं जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का एन नहीं पता, फॉरएवर का एफ नहीं पता। जैसे आपको है ना, आज सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे वीडियोस आएंगे कि वो, जैसे कि आजकल वायरल भी बहुत हो रहा है कि ये एमएलएम कर रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, ये 100 करोड़ कमा रहा है, ये इतना करोड़ कमा रहा है। भाई आप नेटवर्क मार्केटिंग को पहले समझो तो सही। नेटवर्क मार्केटिंग खराब नहीं है, लोगों ने खराब करके रखा हुआ है। फॉरएवर खराब नहीं है, लेकिन लोगों ने अपनी एक मिथ बना रखी है फॉरएवर को, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, कि कुछ भी कर लो तुम्हें प्रोडक्ट ही बेचना है, कुछ भी कर लो तुम्हें चेन सिस्टम ही बनाना है। भाई मैं उनसे एक ही सवाल पूछती हूँ कि तेरे घर में पैसा कैसे आता है, तू क्या कर रहा है? तो कहता है मैं दुकान चला रहा हूँ। तू दुकान में क्या बेचता है? तो मैं ना मेटल मार्केट से हूँ। तो तू मेटल मार्केट में कुछ ना कुछ बेच ही रहा है ना, तेरे बैठने से बेचने से पैसा आ रहा है। टर्नओवर जनरेट कर रहे हो ना अपनी दुकान के अंदर, वो टर्नओवर जनरेट ही नहीं करोगे तो पैसा कैसे आएगा? ऐसी स्कीम बता फिर मार्केट में कि कुछ नहीं करोगे और पैसा आ जाएगा, तो फिर हम आपके साथ आ जाएंगे। बोलते कि ऐसा तो कोई काम ही नहीं है। कोई भी काम आपको करना है तो आपको बिजनेस करना है तो प्रोडक्ट चाहिए। अगर आपको बिजनेस नहीं करोगे तो आप क्या करोगे? जॉब करोगे। तो जॉब के लिए आपको क्या लगेगा? सर्विस लगेगा। दो ही सिस्टम है पैसा कमाने का, या तो सर्विस कर लो या बिजनेस करना है तो प्रोडक्ट रख लो अपना। अब लोग या तो प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करके बेचेंगे या खरीद के बेचेंगे। आज आप है ना, मार्केट में जब भी है ना एक चीज है, सफर करते हो ना, जब भी आप किसी टोल नाके पे रुकते हो या कहीं पे भी रुकते हो, वहां पे आपको सिंग बेचने वाला मिल जाएगा या कोई वेफर बेचने वाला मिल जाएगा। कोई ना कुछ वो लेके खड़ा है। तो भाई पहले उसने भी प्रोडक्ट खरीदा है, फिर बेचा है, फिर उसने पैसा कमाया। आप ऐसा कोई काम बता दो जहाँ पे आपको प्रोडक्ट नहीं लगेगा। सिर्फ समझना इतना ही है कि फॉरएवर हमें क्यों बेस्ट है। भाई आपको लाखों करोड़ों रुपए नहीं लगाने, आपको स्किल सीखने के लिए बाहर कोर्स नहीं लेना, आपको घर छोड़ के नहीं जाना, आपको फैमिली को छोड़ के नहीं जाना, आपको अपने बच्चों से अलग नहीं होना। वो सारी चीजें जब आपको एक ही प्लेटफॉर्म में मिल रही है, लाइफ स्टाइल फॉरएवर दे रही है, टाइम फ्रीडम फॉरएवर दे रहा है, हेल्थ दे रहा है, वेल्थ दे रहा है, सिक्योरिटी दे रहा है, और क्या चाहिए? ये सारी चीजों के लिए इंसान भागता है, नौकरी क्यों करता है? सिक्योरिटी मिलेगी, मैं मर जाऊंगा तो मेरी फैमिली को पैसा आएगा, उसको तो पैसा मिलेगा। इसके लिए एक इंसान ना अपनी पूरी लाइफ पूरी कर देता है, पैसे जोड़ जोड़ के, सिक्योर कर करके, कि कल को मैं रहूं ना रहूं मेरे फैमिली को पैसा आएगा। तो वही सिक्योरिटी हमें फॉरएवर से मिल रही है, टाइम फ्रीडम। अब जैसे मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगी। जैसे मैंने बताया मैं मुंबई में रहती हूँ, ठीक है। अब दिवाली चल रही है, दिवाली के टाइम पे सबके घर में क्या चलेगा? साफ सफाई चल रही होगी, मेरे घर में भी चल रही है। अपार्ट फॉर एवर, मैं एक बेस्ट हाउस वाइफ हूँ, मदर हूँ, वाइफ हूँ, बहू हूँ, सब काम करती हूँ मैं। आप मानोगे नहीं, 10 10 मिनट पहले वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। शायद एक बार म्यूट करना आपकी साइड से। ठीक है, अभी क्लियर है मेरी आवाज? ओके। तो जस्ट 15 मिनट पहले मैं ना फ्री हुई हूँ। आप मानोगे नहीं, पूरा घर का साफ सफाई करके अपनी ट्रेनिंग लेके बैठी हूँ। इन लॉज को भी पता है कि ये अगर इतने घर का काम कर रही है और साथ में ये बिजनेस कर रही है, तो हम भी इसको सपोर्ट करें। अगर मैं ये बोलूं नहीं भाई मैं तो पैसा कमा रही हूँ, मैं क्यों घर की सफाई करूं, मुझे क्या जरूरत, मैं नौकर रख सकती हूँ? नहीं, जो काम मैं कर सकती हूँ तो मैं क्यों किसी और से करवाऊं? अब जैसे कई बार होता है कि भाई मेरे तो खेत में काम है। अब जैसे लेडीज को होता है कि हमारे तो खेत में काम है, मैम आपके तो खेत में काम नहीं है। भाई आपके खेत में काम होगा। देखो एक चीज यहाँ से एक एग्जांपल से बताना चाह रही हूँ। अगर आप एक स्टेबल फैमिली में हो, जहाँ पे आपके घर में गाड़ी बंगला सब है, तो खेत में काम रखने के लायक आप नौकर भी रख सकते हो, है ना, मजदूर मंगवा के खेत का काम करवा सकते हो। स्टेबल फैमिली से हो तो आपके 3 माले का जो बंगला है ना, वो खुद को ही साफ करना पड़ेगा। अगर हम खेत का काम नहीं कर रहे हैं ना, तो ये जो मकान चौड़े चौड़े बना रखे ना, वो साफ करने पड़ेंगे। अब कोई बोलेगा कि हमें खेत में खुद काम करना पड़ रहा है, तो भाई वो स्टेबल हो रहे हैं तो उनका जो घर होगा ना, वो इतना होगा कि वो बंदी एक दिन में ही अपने घर की सफाई कंप्लीट कर सकती है।
तो ये चीज को समझो। हम कई बार ये रिलेट कर देते हैं कि इसको खेत में काम नहीं है तो उसको घर में ज्यादा काम होगा। अब हमारे तो क्या है कि हर 2 मिनट के बाद कोई मेहमान आ जाता है, चाय बना दो, कॉफी बना दो, उनके लिए ये कर दो, वो कर दो। तो काम वैसा का वैसा ही है सबके लिए, सिर्फ अलग अलग काम है। तो अब जैसे मैं मुंबई से कल ही घर आई हूँ, ठीक है। आज अभी मैंने 15 मिनट पहले सफाई कंप्लीट करके अपनी ट्रेनिंग कर रही हूँ। कहने को तो मैं भी कह सकती थी टाइम मैनेज नहीं हो रहा है सर मैम, मैं ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगी। मुझे करनी है। क्यों? क्योंकि फॉरएवर मेरा ड्रीम है, फॉरएवर मेरी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल। आपका म्यूट है ममता जी, अनम्यूट कर लो, अनम्यूट कर लो माइक। आज अभी जो फॉरएवर में सुन रहे तो वो हमें हमारे नाम से सुन रहे कि किसकी ट्रेनिंग है, निर्मा और ममता की। फलाने की बहू की, फलाने की बेटी की ट्रेनिंग है। किसी को नहीं पता हस्बैंड का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है। जितने भी लोग जान रहे हमारे नाम से जान रहे, भले 50 लोग भी सुन रहे हो, कम से कम 50 लोग तो हमें जानते हैं हमारे नाम से। तो इसी पहचान के लिए काम स्टार्ट किया था कि लोग सुने हमें। अगर किसी को सिखाने को मिल रहा है, लोगों को सिखाने को मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखो हर किसी में एक एक हुनर होता है। कोई डांस करके पैसा कमा रहा है, कोई कॉमेडी करके पैसा कमा रहा है, कोई कुछ करके पैसा कमा रहा है। सबके अलग अलग हुनर है। तो क्या पता आज जो ट्रेनिंग लगा रहे सबको भगवान ने आपको बिजनेस करने के लिए सिलेक्ट किया हो। पर जो भी काम है पहले सीखना पड़ेगा, सीखेंगे तो अपने आप काम चलना शुरू हो जाएगा। और आज कई सारे जैसे कि अलग टीम में टाइम भी मांगते हैं कि मैम थोड़ा सा टाइम दे दो कि हमारी टीम को गाइड कर ले। तो तब ऐसा नहीं लगता है कि हम उसको क्यों सिखाए, हम क्यों समझे। हमें खुशी होती है कि किसी को अगर सिखाने से आगे वाले का भला हो रहा है तो उसका भला होना दो। तो वही सेम है कि आज कोई टाइम भी मांगता है तो भी हम उनको दे देते हैं। या फिर हमारी टीम में खुद देखा जाए, हम तो है, हमने बताया कि जैसे कि हम दोनों बहनें काम कर रही है। आज हमारी टीम में जैसे कि मेरी टीम में बात करूं तो 6 से 7 मैनेजर हाउसवाइफ है, एक स्टूडेंट है। निर्भा मैम की टीम में बात करें तो इनकी टीम में कम से कम 10 से 12 मैनेजर्स है। स्टूडेंट भी है, हाउसवाइफ भी है, और सारे राजस्थान से है, मुंबई से भी है। तो वो भी हमारे साथ में आज इनकम ले रहे हैं। और इनकम भी ऐसा नहीं कि हमारे बराबर, कोई हमसे ज्यादा भी ले रहा है। तो फॉरएवर में लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में ऊपर वाला पैसा ज्यादा कमाता है। पर आज मेरे डाउनलाइन में मेरे डायरेक्ट के मैनेजर सीनियर मैनेजर है और मेरे से ज्यादा भी इनकम ले रहे हैं। तो इस चीज की खुशी होती है कि अगर नीचे वाला मेहनत करे तो वो हमसे ज्यादा भी पैसा कमा सकता है। क्योंकि फॉरएवर में सिर्फ मेहनत का पैसा आता है। जो मेहनत करेगा, जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उसको पैसा आएगा। तो यहाँ पे ये भी कल्चर नहीं है कि सिर्फ ऊपर वाले पैसा कमाते हैं। बस मेहनत करो। क्योंकि हमें 3.5 साल हो गए काम करते हुए। आज टीम फायर में कई हाउसवाइफ है जिनको 2 साल भी हुए, जो सीनियर भी है, और कई सारी अचीवमेंट भी ले चुकी है, कई सारे चेक बना चुके, क्योंकि उन्होंने ज्यादा मेहनत की, ज्यादा एफर्ट्स डाले। सबने अपनी अपनी मेहनत की है। तो यहाँ पे हमारे खुद के एफर्ट्स काम आते हैं। खुद से जितना हम काम करेंगे, खुद को जितनी प्रायोरिटी देंगे, उतने ज्यादा हम यहाँ पे सक्सेस ले सकते हैं। बिल्कुल सही। अब मैं मैम थोड़े से जैसे कि टीम के डाउट रहते हैं, कुछ सवाल होते हैं, तो वो मैं थोड़े सवाल पूछती हूँ, उनके रिप्लाई दे देना ताकि टीम को भी उन सवालों के जवाब मिल जाए। और स्टार्टिंग में मेरे भी सवाल थे। सबसे जी पहला जी। सवाल यही होता है कि काम तो बहुत अच्छा है, हस्बैंड को पूछ के बताऊंगी या फिर भाई को पूछ के बताऊंगी और कई लोग तो मामा के लड़के, मासी के लड़के, उनसे पूछ के बताएंगे। तो इसमें आपकी क्या राय है? देखिए हम है ना, हस्बैंड को तो ऐसे ही बदनाम कर देते कि मैं हस्बैंड से पूछे बिना काम नहीं करती। भाई रहने दो, हम हस्बैंड से बिना पूछे 5,000 का सूट लेकर आ जाते हैं, हस्बैंड को तो पता ही नहीं होता है, 5,000 की साड़ी पहन लेते हैं। कई बार तो मतलब होता है ना कि भाई को गिफ्ट देना है, बहन को गिफ्ट देना है, या उधार पैसे देने हैं, वो तो हस्बैंड से राय लेकर नहीं देते, अपने पास होता है हेल्प कर देते हैं कि जब तेरे पास हो वापस दे देना। अब एक चीज होती है, स्टूडेंट बोलता है मैं मम्मी पापा से पूछूंगा या पापा से पूछूंगी, भाई से। देखिए एक चीज होती है कि आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होगा तो वो आपने फैमिली से पूछ के बनाया है, नहीं ना। जब उस चीज में हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, वो काम हम उनसे बिना पूछे कर सकते हैं, तो हम रिस्क लेकर फॉरएवर क्यों नहीं कर सकते। मैंने खुद अपने हस्बैंड को नहीं बताया था। मेरे हस्बैंड को सिर्फ कहते हैं ना जल्दबाजी में बोल दिया कि नहीं forever है। बोलते हैं, हम हमारे हस्बैंड को बिना पूछे कुछ नहीं करते। सही बात है, फिर आप ड्रेस भी हस्बैंड से बिना पूछे मत खरीदो। जैसे वही चीज थी कि हम अपने है ना माइनर साइड में किसी को हेल्प करते हैं तो वो बिना पूछे क्यों कर देते हैं, या फिर ऐसे छोटी छोटी चीजें होती है कि इधर की बात उधर करनी होती है, वो हस्बैंड से बिना पूछे कैसे कर लेते हैं, सास की चुगली कैसे कर लेते हैं हस्बैंड से पूछे बिना, है ना। होता है ना।
बट एक चीज होती है कि हमने सिर्फ है ना ये ना करने का बहाना है और कुछ नहीं है। मैंने 6 महीने तक छुपा के रखा हस्बैंड से कि मैं फॉरेवर कर रही हूँ। क्या कर लिया मेरे हस्बैंड ने, क्या कर लिया? आज सपोर्ट कर रहे हैं। जो खिलाफ थे, ठीक है, बोलते थे ना, तू पागल मत बन, ये है वो, तेरे को मैं कहीं नहीं लेकर जाने, कल को तेरे को कुछ होगा, तू जाने फॉरेवर जाने, मेरे को नहीं पता, और वो तेरी दोनों मैम जाने। सीधा यही बोल रहे थे कि तेरे को क्या भरोसा है उन दोनों पे कि वो तेरे को काम है। कुछ शालू मैम ने फॉरेवर से इंट्रोड्यूस कराया था, है ना, साक्षी मैम ने सपोर्ट किया था। मैंने उनके बारे में बताया कि उनका कल्चर तो देख, उन लोगों को छूट है आने जाने की, तुझे नहीं है, तू समझ क्यों नहीं रही है? वो स्टूडेंट है, अनमेरिड है, तू मैरिड है, कहाँ कंपैरिजन करने बैठी है? उनका कल्चर अलग है, अपना कल्चर अलग है, तू मत हवा में उड़, तू समझ बात को। मैंने कहा अब तो नहीं समझूंगी। मैंने कहा ठीक है। मैं एक ही चीज बोली, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, 6 महीने का टाइम दे दो, सिर्फ सीखूंगी, कुछ नहीं करूंगी, सिर्फ ट्रेनिंग लगाने तो दोगे? तो जब ट्रेनिंग लगाती थी, अब टाइमिंग था जैसे कि, है ना, अब टाइम ऐसा होता है कि जिस टाइम मुझे ट्रेनिंग लगानी होती थी, हस्बैंड तो घर पे नहीं होते थे, तो मैं अपनी ट्रेनिंग खत्म करती थी। अब 9 बजे का टाइम होता है, जैसे कि मैं डिनर बनाते बनाते ट्रेनिंग अटेंड करती थी, लेकिन वही ट्रेनिंग में यूट्यूब से देख के नोट्स बनाती थी। अब हस्बैंड को क्या ही पता लग रहा है कि मैं ट्रेनिंग लगा रही हूँ, गाना सुन रही हूँ, भजन सुन रही हूँ। अब मैं अगर वही उजागर करूंगी मना करने के बाद, आपने मना किया तो क्या हुआ, देखो मैं फिर भी फॉरएवर कर रही हूँ। अरे भाई, वो शांति से ठहराव के साथ, मैंने कहा 2-4 दिन अपन को पता है ना कि आदमी कैसे ठहरेगा। चलो ठीक है, 10 दिन उछल रहे, कोई बात नहीं। 6 महीने में सुपरवाइजर बन के दिखाया, बोलते ये क्या हो गया? मैंने कहा मेरा प्रमोशन हो गया। बोले कितना पैसा आया? मैंने कहा इतना पैसा आया। अच्छा तेरे को सच में पैसा आ रहा है? अब देख लो, उसमें भी बड़ा ट्विस्ट था मेरे साथ, है ना। तो बोलते कि पागल मत बन, पैसा नहीं आएगा और तू बेकार में मेहनत कर रही, मुझे ये तक बोल दिया था। लेकिन फिर भी मैंने कहा अगर मैं मैनेजर ना बन जाऊं ना, आज भी मैं बता रही हूँ आप सबको, मैंने एक ही कमिटमेंट की, अगर मैं दिसंबर 2000, जैसे मैंने 22 में काम शुरू किया था, 2023 दिसंबर से पहले अगर मैनेजर ना बनी ना, तो आपके पांव धो के पी लूंगी, आपसे कमिटमेंट करती हूँ। और मैंने अक्टूबर मंथ में ही अपना मैनेजर डन किया था। इतनी कमिटमेंट खुलेआम कर दी थी, पांव धो के पी लूंगी। अब बताओ क्या करना है? कहते हैं, फंसेगी, कुछ नहीं हो रहा, अगर तू मैनेजर बन गई तो तू जो बोलेगी मैं वो करूंगी। अगर तेरे खाते में मैंने 1 लाख एक साथ देख लिया ना, तो तू जो कहेगी मैं करूंगा। एक साथ 1.5 लाख रुपए देखे उन्होंने। मैंने कहा अब बोलो। बोलते एक ही बार आया, अगली बार आए तो मैं मान जाऊंगा। आज तक हार रहे हैं। आज सपोर्ट मिल रहा है फाइनेंशियली उनको। अब जैसे कि आज अगर मैं पैसा कमा रही हूँ, तो बेशक मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ, तो वो चीज भी है। आज उनको भी प्राउड फील होता है, जहाँ पे मुझे मना किया था ना बाहर नहीं निकलने दूंगा, सक्सेस डे में भी लेके जाते हैं, ऑफलाइन भी लेके जाते हैं, मीटिंग्स वगैरह में। बिल्कुल। दूसरा सवाल क्या है ममता जी आपका? दूसरा सवाल ये कि बच्चे छोटे हैं, टाइम नहीं मिल पाता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है कि टाइम नहीं मिल पाता। टाइम को कैसे मैनेज करें? हमारे पास में तो सीखने के लिए टाइम ही नहीं है। तो हम थोड़े फ्री हो जाते हैं, जैसे कि अभी दीपावली का सीजन आ रहा है, तो बोलते हैं कि दीपावली में फ्री हो जाएंगे, बाद में काम स्टार्ट कर लेंगे, या बच्चे बड़े हो जाएंगे तब बाद में काम स्टार्ट कर लेंगे। तो बस इसका थोड़ा जवाब दे दो ताकि टीम को मिल जाए, फिर हम हैंड ओवर करते हैं। अच्छा ठीक है कि भाई दिवाली के बाद काम करेंगे। दिवाली कितने साल से हमारी लाइफ में आ रही है, आज तक फ्री हुए तो नहीं। अगर मेरी शादी को 11 साल हो गए, मैं तो 11 साल में फ्री नहीं हुई। दीपावली तो हर साल जाती है, फिर आ जाती है, ये साफ सफाई फिर भी चल रही है। बच्चे, अब यहाँ पे ना, जहां तक मुझे पता है कि मेरी टीम में, अगर मैं मैनेजर्स में भी बात करूँ ना, जितनी भी मैरिड है, 3 बच्चों की मदर मैं अकेली हूँ। यहाँ पे मेरी टीम में कोई मैनेजर नहीं है जिसके 3 बच्चे, मैं अकेली हूँ। और मैं सबसे पहले मैनेजर बनी थी। मैंने अगर 3 बच्चों के साथ मैनेज करके, जॉइंट फैमिली में रहकर अगर मैनेज कर लिया, अब मैं मुंबई में रहती हूँ ना, जब मैं 1 BHK में रहती हूँ, आप सोच लो 1 BHK, आप समझ गए होंगे, एक हॉल, एक किचन, एक बेडरूम है आपके पास, ठीक है। उसके अंदर आपको बच्चे बड़े भी करने हैं, ट्रेनिंग्स भी देनी है और लगानी है। टफ तो मेरे लिए भी होता होगा ना, बट मैंने सिंपल सा फैमिली को बोला है कि इस डेट को मेरी ट्रेनिंग होगी, मैं खाना जल्दी बनाऊंगी, आप खा लेना, या मैं 10 बजे बनाऊंगी, दोनों ऑप्शन में से आप बता दो। तो बोलते कि बना के रख ले, हम खा लेंगे, ठीक है। वही चीज होती है कि मैंने बता रखा है ना कि भाई मैं फॉरएवर कर रही हूँ, अगर मेरे को पैसा कमाना, अगर मैं जॉब करूंगी, मैं सिलाई कढ़ाई का काम करूंगी, मैं आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करूंगी, तो टाइम तो देना पड़ेगा ना। तो मैं फॉरएवर को भी टाइम दूंगी, तो वो टाइम तो मुझे मैनेज करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया
कि मैं कल पूरा ट्रेवल करके, अगर आपको राजस्थान मुंबई का डिफरेंस जो है ना वो कंप्लीट करना है, तो 15 से 16 घंटा का सफर आपको करना पड़ता है। 15-16 घंटे का सफर करके मैंने घर आके खाना भी बनाया, अपनी टीम में थोड़े लोगों से बात भी की, आज यहाँ आकर घर की पूरी सफाई भी की, और अभी ट्रेनिंग भी दे रही हूँ, और अभी खाना खा के बर्तन भी धोऊंगी। मतलब समझ लो इस चीज को कि मैनेजमेंट तो जरूरी है, लेकिन कहीं पे भी आपको चेहरे पे थकान दिख रही हो, क्यों? क्यों दिखेगी? ये पैसों का ग्लो है भाई। काम करना ही कितना है? 2 घंटे काम करके अगर पार्ट टाइम है, वो 2 घंटे सिर्फ चुगलियों में क्या करती मैं ज्यादा से ज्यादा घर आके, अगर मैं फॉरएवर ना कर रही होती, अपने पूरे खानदान की बुराई कर रही होती, ये जेठानी ऐसी है, वो देवरानी वैसी है, वो ननद ये है वो, क्या ही मिलता? नेगेटिविटी आनी थी मेरे घर में। लेकिन वही 2 घंटे मैं अपने ऊपर लगा रही हूँ, तो पैसा आ रहा है। मैनेजमेंट आपके हाथ में। क्या करना है भाई? फोन तो हमारे पास 24 आवर्स रहता है। ये खेत में काम करती है तो भी एक औरत को फोन हाथ में चाहिए होता है। वो एक हाथ में कोदाली होगी और एक हाथ में फोन होगा, एक हाथ में बाजरे काटने का, कहते हैं ना, हंसिया दातिया। होगा तो एक हाथ में फोन, दातिया होगा तो फोन होगा। मतलब फोन तो हमारे हाथ में वैसे ही रहता है, और चालू भी रहती है बातें हमारी, मम्मी से कर रहे हैं, बहन से कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं, बस क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। वही अगर हम अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैंने सफाई करते करते भी आज टीम में 2 लोगों से बात कर लिया, दोनों ने काम कर लिया। मतलब वो मैनेजमेंट हमारे हाथ में। टाइम, दिवाली आएगी फिर अभी दिवाली जाएगी तो होली आ जाएगी, होली जाएगी तो फिर कोई नया त्योहार आ जाएगा, फिर बारिश आ जाएगी, तो ये सब चलता ही रहेगा। फ्री हम कभी नहीं होने वाले, समझ लो आप आज जो समय है वही सही समय, ठीक है? तो इसी में अपना समय निकाल सकते हो, दिन के 2 घंटे हर इंसान निकाल सकता है। अगर मैं 3 बच्चों को संभाल रही हूँ, फैमिली को संभाल रही हूँ, 2 घंटे निकाल रही हूँ, तो भाई आप भी निकाल सकते हो, ठीक है? तो यही है कि टाइम मैनेजमेंट अपने हाथ में होता है। जल्दी उठना शुरू करो, जल्दी खाना बनाओ, स्पीड अपनी बढ़ा लो, मैनेजमेंट रखो। ऐसे करके ही तो मैंने शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट कोई सवाल आपका? नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। मिल गए सारे सवालों के जवाब, और आई होप कि टीम को भी मिल गए होंगे। बस मैं टीम्स आप सबसे यही बोलना चाहती हूँ, एक बार टाइम दे के देख लो, सीख लो, समझ लो काम को, थोड़ा सा अच्छे से शांत मन से देख लो। 1 घंटा निकाल के भी देखो, ज्यादा नहीं देख पाते हो तो ये देखो फॉरएवर है क्या, फॉरएवर को कैसे करना है, फॉरएवर के प्रोडक्ट क्या है, और मार्केटिंग प्लान आप देख लो बैठ के। दो 1 दिन में समझ में नहीं आती, 2 दिन लगाओ, 3 दिन लगाओ, 7 दिन तक लगाओ। मार्केटिंग प्लान आप अगर फॉरएवर का समझ गए तो आपको किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारा काम चलेगा कि नहीं चलेगा, हमें पैसा आएगा कि नहीं आएगा। हमारे पास में टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम मेरे स्टार्टिंग में मेरे पास में भी नहीं था। दिन को सोना था, मुझे बहुत जरूरी था सोना, घर का काम करके पर्दे बंद करके सोना पड़ता था। पर जब पता चला, मार्केटिंग प्लान को देखा, आंखें फटी की फटी रह गई। अरे बाप रे कि ऐसे पैसा आएगा। पर वो मजाक भी लगता था, पर जैसे काम स्टार्ट किया कि चेक देखा, सबसे पहला चेक निर्मा मैम का ही देखा हमने, 1 लाख रुपए का। तो वहां से विश्वास और ज्यादा बढ़ना शुरू हुआ, फिर उसके बाद में मुझे भी आने शुरू हुए, तो धीरे धीरे विश्वास भी बन गया। तो टाइम हम हर किसी के पास में 24 घंटे होते हैं, उसके लिए खुद के लिए टाइम निकालना पड़ता है। देखा जाए तो टाइम बिल्कुल नहीं होता है, और अगर मैनेज करके देख ले तो टाइम ही टाइम है। तो वो हमारे हाथ में होता है। एक बार टाइम को मैनेज कर लो, देख लो काम आर या पार। बाकी कोई बोलते कि मेरे साथ में फ्रॉड हो गया, तो मेरा कुछ यहाँ पे चला गया, तो हाँ मुझे ये बताओ किसकी मतलब अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हैं? आते हैं 500, हस्बैंड देते हैं, पर्स से निकालते हैं, वो भी शाम को मार्केट में जाके खर्च करके आ जाते हैं। हमारे अकाउंट में होता ही क्या। तो मैं भी उस टाइम यही सोच रही थी कि चलो कोई नहीं, फ्रॉड होगा तो देखा जाएगा, लेके क्या जाएगा सामने वाला, अकाउंट में कुछ होगा तो लेके जाएगा। जब कुछ है ही नहीं अकाउंट में, या तो सीखने को मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, घर का काम तो हमें करना ही है। तो ऐसे देख के फिर मैं टाइम भी निकालना शुरू किया, काम को भी करना शुरू किया, बच्चों को भी पाला, और साथ ही साथ स्टार्टिंग में तो पढ़ाई भी कर रही थी। जब पूरा काम क्लियर हुआ, चेक्स आना शुरू हुए थोड़े थोड़े, तो फिर मैंने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया कि अब मेरे बस की बात नहीं है, मेरे से पढ़ाई नहीं होगी, मैं तो फॉरएवर ही करूंगी। जिससे थोड़े बहुत घर में क्लेश भी हुए थे, लड़ाइयाँ भी हुई थी, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझा दिया।
तो वो बिल्कुल सब हमें प्रूव करके दिखाना होता है, हमें करके होना है कि हम भी इस लायक है, काम करने लायक, हम भी पैसा कमाने लायक है। सब में अलग अलग हुनर होते हैं। फॉरएवर ना, और फॉरएवर ने हमें इसके लिए चुना है शायद, इसलिए इतने साल वेट कर रहा है। बिल्कुल तो सही। बस मैं सबको यही बोलना चाहूंगी, एक स्टेप बढ़ाओ, सीखो काम को, समझो। आपके अपलाइन आपके साथ में, आपके मैनेजर आपके साथ में, एनी टाइम आपको सपोर्ट मिलेगा, हर एक चीज आपको सिखाएंगे, आपको वर्क करवाएंगे। तो अच्छे से करो वर्क को, बाकी हमारी तरफ से बस इतना ही है। बेस्ट ऑफ लक गाइस। और कुछ बिल्कुल मैम सही। या फिर? बस लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगी कि भाई जिसने भी फॉरएवर दिखाई है ना, एक बार यकीन करके देखो उन पे। जब मेरे को फॉरएवर मिली शालू मैम, साक्षी मैम के थ्रू, मेरे लिए बिल्कुल अननोन है, मैं उनको बिल्कुल भी नहीं जानती थी, लेकिन एक ट्रस्ट किया कि चलो यार ये कर सकते हैं। जब साक्षी मैम की जर्नी, तो मैं 21 साल की उम्र में अगर वो फॉरएवर शुरू कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मैं तो फिर भी मैरिड हो गई है, थोड़ी बहुत ठोकर खा खा के मैच्योरिटी भी आ चुकी है, थोड़ी दुनिया भी देख ली है। तो उन्होंने अगर फॉरएवर कर ली, अपनी पहचान बना ली, तो एक स्टेप मैं भी करके देख लेती हूँ। बट आज बहुत अच्छा लगता है जब हमें मैम बोलते हैं ना कि हम, मैं बहुत प्राउड फील होता है आप हाउस वाइफ को देख के, आप कितना अच्छे से कर लेते हो। बहुत अच्छा लगता है लोगों को देख के। तो होता है कि चलो, मैम ने जो विश्वास किया ना हम लोगों पे, तो हमने उनको प्रूफ करके भी दिखाया। और बाकी भाई टीम फायर तो है ही हमारे साथ। ठीक है, मतलब क्या ही कह सकते हैं कि मतलब हम तो टीम फायर की रोज नई नई गाड़ियां देख के ही होता था कि टीम फायर में तो ऐसी गाड़ियां आ रही है कि जैसे ना खिलौने की गाड़ियां आ रही है। तो हमें भी गाड़ियों का शौक था, तो हम भी ला मेरा भी सकते जब हैं। पता चला तो इसी विजन से काम स्टार्ट किया था कि खुद की गाड़ी लेके आएंगे। बिल्कुल सही। तो मतलब यही चीज है कि अगर इतना प्यारा सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है आपको, हर तरीके से सपोर्ट मिल रहा है, ऊपर वाला ये नहीं बोल रहा है मैं तो एक सोरिंग मैनेजर हूँ, मैं आपको क्या सिखाऊंगा, नहीं। डाउन टू अर्थ कैसे रहना है वो सीखा है फॉरएवर ने। फॉरएवर में सिखाया हमारे सीनियर्स ने कि आपको कैसे रहना होता है। आप देख लो, वो ये नहीं बोलेंगे। अगर आप कहे ना किसी जॉब कर रहे हो किसी कंपनी में, मैनेजर सीधे मुंह बात भी नहीं करता। करता है? एक मैनेजर तक पहुंचते पहुंचते एक एम्प्लॉय को 4 से 5 दिन लग जाते हैं। होता है ना कि वो अगले वाले को बोलेगा, उसका जो चहीता है उसके थ्रू आपको फिर वो बात सुनने को। लेकिन यहाँ पे आप एक मैनेजर से बात कर लो, वो एक एटीट्यूड नहीं होगा, सीधा बोलेंगे हाँ जी बताओ क्या तकलीफ है। हाँ जी मैं अभी बिजी हूँ, देखिए आपसे। मतलब देख लो, जो महीने का 10-10 लाख भी कमा रहे हैं ना, उनके अंदर डाउन टू अर्थ कैसे रहना है, वो चीजें हमने अपने सीनियर से सीखी है। ठीक है, तो अपने अपलाइन पे, अपने सीनियर पे, सपोर्ट सिस्टम पे बिलीव करो। आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। बाकी हमारी तरफ से इतना ही था। उम्मीद करते हैं कि आपको ट्रेनिंग बहुत बेस्ट लगी होगी और आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अच्छे से काम को सीखो, करो। अगर हम कर सकते हैं, मेरे को फोन पे तक चलाना नहीं आता था, मैं फोन पे फोन चलाना फोन फॉरवर्ड। पे तो छोड़ो, मैसेज को सच्ची बोले पढ़े थे, एमए भी की थी, पर मैसेज को कॉपी कैसे करते हैं वो भी नहीं आता था। वो भी यहाँ पे आके सीखा, क्योंकि इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ी, मेल वगैरह मैसेज कॉपी करना। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। तो बस बिल्कुल। करो स्टार्ट। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली ट्रेनिंग में।